सबको स्वागत है मेरे इस चैनल पे। तो यहाँ पे एक नया नोटिफिकेशन क्या बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़ आ गया है हम लोगों के लिए। मतलब बेसिकली जो स्टूडेंट है हम लोगों के लिए ये क्या है, NRA CET 2024। यहाँ पे 2023-24 लिखा हुआ है पर ये है 24, एक्चुअल में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तब से ही चालू होगा। तो एक एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे जो NRA इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, एंड CET का फुल फॉर्म है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो सवाल आते हैं, ये जो मेन सवाल आते हैं कि NRA होता क्या है और CET क्या है, व्हाई इज दिस प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन इज नीडेड, ऐसे एग्जामिनेशन हमें चाहिए क्यों। ओके, सो व्हेन इट विल स्टार्ट, कब से चालू होगा ये चीज़, एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, इसका बेनिफिट क्या है ना। हम लोग जो भी काम करते हैं वो तो बेनिफिट के लिए ही करते हैं, हम स्टूडेंट हैं, हमें तो कुछ ना कुछ तो बेनिफिट चाहिए, वरना हम कोई भी चीज़ एक्सेप्ट क्यों करेंगे। ठीक है, तो NRA फुल फॉर्म नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, और इसका काम क्या है। ये जो NRA है ये हमारे गवर्नमेंट के लिए जितने भी एग्ज़ाम होते हैं नेशनल लेवल में जो हमारा केंद्र सरकार करती है, उन चीज़ों को NRA ही कॉन्टेक्ट करवाता है। और CET क्या है, ओके, यही है नया जो एग्ज़ाम है उसे ही CET कहा जाता है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका काम क्या है, सर्टिफाई यू टू बी एलिजिबल फॉर ऑल मेन एग्ज़ाम विदाउट गिविंग प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम। मतलब हम सबको पता है कि जब कोई एग्ज़ाम होता है वहाँ पे दो फेज होते हैं, एक होते हैं प्रिलिमिनरी और एक होते हैं मेंस। तो इसका काम ही है कि आपको सर्टिफिकेट देगा जिसके मतलब जिसे आप शो करके प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम है वो आपको देना नहीं पड़ेगा, आप पूरी तरीके से मेन एग्ज़ाम में जाके बैठ जाएंगे, है ना। मतलब तो इसे हम बाद में डिस्कस ऑब्वियसली करेंगे। और ये कौन कौन से जॉब में, ये अभी तो फिलहाल तो ये गवर्नमेंट जॉब के लिए ही अप्लाई होगा पहले, उसके बाद इसे मतलब जो प्राइवेट कंपनी है वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको वेबसाइट में चलते हैं, यहाँ पर इसका वेबसाइट है। ठीक है, NRA CET 2024। तो उससे पहले मैं कुछ बता दूं, मतलब ये जो एग्ज़ाम का ये जो प्रोसेस का डिसीजन लिया गया था ये एक्चुअल में लिया गया था 19 अगस्त 2020 को। आप कह सकते 3 साल हो ही गया है, क्योंकि तब हमारे यहाँ पे जो मतलब पेंडेमिक का इशू चल रहा था, तो इसलिए ये काम तब रुक गया था। मतलब तो सब लोग ऑनलाइन में एग्ज़ाम दे रहे थे तो होल्ड में रखा गया। ठीक है, तो अब क्योंकि पेंडेमिक ख़त्म हो गया है, तो मतलब लगभग ख़त्म ही हो गया है, तो इसे फिर से मतलब चालू किया जा रहा है। तो इसका जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर है। ठीक है, आर्टिकल अबाउट, तो इसका आर्टिकल क्या है, NRA, इसका जो नेम है तो NRA CET 2024, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 2023-24 नहीं, केवल 24। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जैसे मैंने कहा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक एजेंसी है और इसका काम है रिक्रूट करना, मतलब एग्ज़ाम लेना, कॉन्डक्ट। और एग्ज़ाम का नेम क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्ज़ाम का नेम है। CET एक एग्ज़ाम का नेम है। ठीक है, और एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा, 3 लेवल का एग्ज़ाम होगा, एक 10 लेवल का, एक 12 लेवल का, और एक ग्रेजुएशन और डिप्लोमा। यहाँ पर डिप्लोमा जिन लोगों के पास है, यानी कि मतलब 2 साल जिन लोगों ने कॉलेज में किया है वो लोग भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर, यहाँ पे एग्ज़ाम क्योंकि आप समझ रहे हैं एक केंद्र की है तो वहाँ पर ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम है, पर ये बेसिकली बी और सी के लिए है, ये 2 पोस्ट के लिए ही है। ठीक है, और यहाँ पे 3 एग्ज़ाम मेन है, SSC IBPS। ओके, और तो एग्ज़ाम मोड क्या होगा, ऑनलाइन में होगा, राइटिंग टेस्ट। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, क्योंकि हमारा जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो तो बेसिकली मतलब ऑप्शनल होते हैं, क्योंकि मतलब ऑप्शनल मतलब वहाँ पे 4 ऑप्शन दिया जाता है, आपको टिक मारना पड़ता है, तो इसीलिए ऑनलाइन में होगा। इसमें मतलब भले ही ये राइटिंग है पर ऑनलाइन में दिया जा सकता है इसे। ठीक है, और एग्ज़ाम फेज़ क्या होगा, एक ही फेज़ होगा, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि
हमारा जो कोई भी एग्ज़ाम होता है उसका 2 फेज़ होता है, एक है मेंस और एक है प्रिलिमिनरी। तो ये तो प्रिलिमिनरी के लिए है, तो अगर वहाँ पे हम लोग मेंस देंगे तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक ही होगा प्रिलिमिनरी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्ज़ाम यानी कि कितना एग्ज़ाम होगा, 2 एग्ज़ाम होगा साल में, 2 होगा, और उसके बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसको 3 ईयर तक उसका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है? और सिलेबस तो 3 ही होगा, एग्ज़ाम अगर 3 है तो 10, 12 और ग्रेजुएशन। और यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट का ये लिंक है www.nracet.nic.in, ओके। और यहाँ पर फुल फॉर्म है एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट रोड एंड आईबीपीएस ट्यूशन ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। और ये तीनों ही गवर्नमेंट का है बेसिकली, मतलब बैंक थोड़ा सा गवर्नमेंट है, कुछ मुझे ना तो ज़्यादा नहीं पता बैंकिंग के बारे में, पर ये है। और यहाँ पर डिटेल्स में दिया गया है कि कौन से जॉब एक्चुअल में दिया जाएगा, यहाँ पे बहुत कुछ है। आप लोग इस वेबसाइट में आकर डिटेल्स में चेक कर लेना, पर फिलहाल उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी एग्ज़ाम हो है, मतलब यहाँ पे जितने भी एग्ज़ाम दिया गया, देखिए आरआरबी आरआरबी आरआरबी, तो इसका मतलब क्या है, आरआरबी के अंदर इतने एग्ज़ाम आते हैं, रेल के अंदर, रेल रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर इतना सारे एग्ज़ाम आते हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारे एग्ज़ाम है। तो मैं यहाँ, और यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो सिर्फ इतना दिया गया था, इसका भी अगर डिटेल्स में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा ही होगा इसका। तो अब इसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि हर किसी का फ़ायदा तो ऑब्वियसली देखा जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा एसएससी, बैंकिंग और रेल, इन सब के बहुत से एग्ज़ाम हैं। तो आप समझिए इसके लिए कितने पैसे हम लोग खर्चा करना पड़ता है गवर्नमेंट को, कि हर एग्ज़ाम के लिए, इसका एक एग्ज़ाम होगा, इसका एक मेंस होगा, एक प्रिलिमिनरी होगा, इसका एक मेंस होगा, प्रिलिमिनरी होगा। तो हर साल अगर एनआरए को कितना मुश्किलें संभालना पड़ता है, हर एक चीज़ के लिए प्रिलिमिनरी, और प्रिलिमिनरी का जो सिलेबस है वो एक ही है पूरे इंडिया में, वही जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, ये सब कुछ कॉमन ही है। तो इसके लिए क्यों इतने एग्ज़ाम, एक ही टाइप के एग्ज़ाम, इतने सारे, इतने क्वेश्चन पेपर्स, इतने लोगों को टीचर्स या फिर उन्हें पैसे देना पड़ता है, और ऊपर से हम लोगों को भी इतना मेंस क्यों देना होगा, ठीक है। और ऊपर से हम लोग दे भी नहीं पाते, ठीक है, अगर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके बारे में भूल जाएँगे, इसके बारे में तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में भूल जाएँगे। तो यहाँ पर तो अगर हम लोग एक ही प्रिलिमिनरी देंगे तो हम सिर्फ ये फोकस करेंगे कि कौन सा वाला एग्ज़ाम हो रहा है, और हम वहाँ पे जाके मेंस को देंगे अगर हमारे पास सर्टिफिकेट रहेगा। पर हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा टफ़ होगा ये एग्ज़ाम, क्योंकि यहाँ पे आप लोग समझ ही सकते हैं कि टफ़ क्यों होगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को देके आप इतने सारे एग्ज़ाम को बैठ पाएँगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप बी और ग्रुप सी, तो ग्रुप बी का जो प्रिलिमिनरी होता है वो एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है, और ग्रुप सी का प्रिलिमिनरी तो थोड़ा-सा डाउन होता है। तो अगर एक ही सर्टिफिकेट से दोनों को हो जाएगा तो थोड़ा-सा मिडिल का शायद रास्ता अपनाना पड़ेगा उन लोगों को। तो ऐसा यही था बेसिकली।